बादलों पर फूलों का एक लोक था। वहां पर रंग बिरंगे फूलों की परियां रहती थी। उसी लोक में आन्ना, भव्या और मेघा नाम की 3 खूबसूरत परियां भी रहती थी। सभी परियां एक साथ मिलजुल कर रहती थी। वहीं दूर एक जादूगरनी का भी लोक था। वह जादूगरनी फूल लोक और फूलों की परियों से बहुत जलती थी। उसने कई बार उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। लेकिन फूलों की रानी शनाया के सामने वह हमेशा हार जाती थी। एक दिन जादूगरनी की बहन ईरा जादूगरनी के लोक आई। अपनी बहन को उदास देखकर ईरा ने उससे पूछा कि तुम उदास क्यों हो। जादूगरनी ने बताया वह फूल परी के लोक पर अपना कब्जा करना चाहती है, लेकिन रानी शनाया की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती है। ईरा ने कहा, तुम उदास मत हो बहन, हम मिलकर उस फूल परी के लोक पर राज करेंगे। ईरा बोली, मेरी बिल्ली कोई भी रूप ले सकती है, मेरे पास एक उपाय है। ईरा ने बिल्ली को फूल परी का रूप लेने को कहा और कहा कि तुम फूलों के लोक में जाकर सबसे दोस्ती कर लो। जब सब तुम्हारे दोस्त हो जाएं, तो तुम उन्हें अपने झूठे जन्मदिन की दावत पर बुलाना और दावत में रानी के खाने में ये जहर वाला घोल मिला देना। बिल्ली ने ठीक ऐसा ही किया। उसने फूल परी का रूप लिया, सभी परियों से दोस्ती करी और रानी परी और सभी परियों को अपने झूठे जन्मदिन की दावत पर बुलाकर रानी परी के खाने में जहर वाला घोल मिला दिया। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने पर सभी अपने घर चले गए। धीरे धीरे घोल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रानी शनाया दिन ब दिन कमजोर और बीमार होने लगी। एक दिन रानी शनाया को देखने वैद्य जी आए। उन्होंने रानी को देखकर बताया कि यह तो जादुई घोल का असर है और इसकी दवाई तो जादूगरनी के लोक में जादुई पर्वत पर मिलने वाले फूलों से ही बन सकती है, लेकिन जादूगरनी के होते हुए उस लोक से यह फूल लाना बहुत मुश्किल है। तभी अन्ना, भव्या और मेघा तीनों बहनों ने कहा कि हम जाएंगे उस पर्वत पर और रानी को ठीक करने के लिए वे फूल अवश्य लाएंगे। तीनों परियां अपने गुरुजी के पास गई और जादूगरनी को हराने का उपाय पूछा। गुरुजी ने बताया, जादूगरनी के लोक में एक गुड़िया है। उस गुड़िया में उसकी जान बसती है। अगर तुम उस गुड़िया को तोड़ दो तो वह जादूगरनी भी मर जाएगी, लेकिन तुम्हें खुद उस जादूगरनी के लोक में जाके वह गुड़िया ढूंढनी होगी। तुम्हारा इस रूप में उस जादू के लोक में जाना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें चिड़िया बना रहा हूँ। इससे तुम्हें वहाँ जाकर गुड़िया ढूंढने में बहुत आसानी होगी। गुरुजी ने उन तीनों परियों को चिड़िया बना दिया। वह उड़कर जादूगरनी के लोक में गई। जगह जगह उन्होंने गुड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें गुड़िया मिल ही गई। उन्होंने अपना रूप लिया और जादुई छड़ी से उसके टुकड़े कर दिए, जिससे जादूगरनी का अंत हो गया। अब वह तीनों पर्वत पर गई और फूल तोड़कर वैद्य जी को दिए। वैद्य जी ने उसकी दवाई बना के रानी शनाया को पिलाई। दवाई लेते ही रानी शनाया तंदुरुस्त हो गई। रानी शनाया ने तीनों परियों का बहुत बहुत धन्यवाद किया।